ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा विषय है पद्मिनी एकादशी। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद के रूप में इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी की महिमा का वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है और इस एकादशी व्रत का पालन करने से भगवान पद्मनाभ के धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पालन करने से सभी पापों का नाश होता है। ब्रह्मदेव भी इस एकादशी की महिमा कहने में असमर्थ है। इस एकादशी व्रत का पालन करने का लाभ इतना है भक्तों कि इसकी महिमा का वर्णन करने में एक बार तो ब्रह्मदेव है वो भी असमर्थ प्रतीत होते हैं। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत पहले ब्रह्मदेव ने नारद मुनि को इस व्रत का धारण करने वाले को ऐश्वर्य व मुक्ति प्रदान करने वाली पद्मिनी एकादशी के महात्म्य का वर्णन कहा था। उसे मैं आज तुम्हें कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दशमी के दिन से ही इस व्रत का पालन करना चाहिए। दूसरों के द्वारा बनाए हुए अन्न का सेवन वर्जित है। कांच के बर्तन में पकाया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। उस उबले चावल, घी और सेंधा हुआ मक्खन नहीं खाना चाहिए। धरती पर चटाई बिछा के सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। यह है दशमी के दिन करने का। एकादशी के दिन प्रातःकाल को उठकर स्नान करना चाहिए। भगवान को चंदन, पुष्प, धूप, दीप, कपूर और जल अर्पण करना चाहिए। भगवान के नाम का जप करना चाहिए। कौन सा भी प्रजल्प नहीं करना चाहिए। अधिक मास में आने वाली एकादशी को किसी भी जल अथवा दूध प्राशन किया तो उसका व्रत खंडन हो जाता है। रात भर जागरण करके भगवान के नाम, रूप और गुण का वर्णन करना चाहिए। रात के पहले प्रहर तक जागरण करने से अग्निहोष्टम यज्ञ करने के फल की प्राप्ति होती है। दूसरे प्रहर तक जागरण करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होते हैं और रात्रि के 3 पहर तक जागरण करने से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल तथा पूरी रात जागरण करने से राजसूय यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन वैष्णवों को भोजन प्रदान करके, ब्राह्मणों को भोजन प्रदान करके उनको दक्षिणा दान देकर इस व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी इस व्रत का पालन करता है उससे निश्चित ही मुक्ति प्राप्त होती है। हे अनग, आपकी जिज्ञासा अनुसार मैंने इस व्रत का विधि विधान और महात्म्य बताया। बहुत पहले पुलस्त्य ऋषि द्वारा नारद मुनि को बताई गई सुंदर कथा सुनो। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार कार्तवीर्य अर्जुन रावण को पकड़कर बंदी बनाया। यह देखकर पुलस्त्य मुनि कार्तवीर्य अर्जुन के पास जाकर रावण को छुड़वाकर लेके आए। यह सुनकर नारद मुनि पुलस्त्य मुनि को नम्रता वक्त पूछते हैं, हे मुनिवर, जिस रावण ने सभी देवताओं को पराजित किया, फिर ऐसे बलवान रावण को कार्तवीर्य अर्जुन कैसे कैद किया? कृपया इसके विषय में विस्तार से वर्णन कीजिए। नारद मुनि की जिज्ञासा सुनकर पुलस्त्य मुनि ने कहा, हे नारद, त्रेता युग में हे कुल में जन्मा हुआ कार्तवीर्य नामक एक राजा था। महिष्मति पूरी उसकी राजधानी थी। उससे सहस्त्र रानियां थी, परंतु राज्य योग्य तरीके से संभाले ऐसा एक भी पुत्र नहीं था। राजा ने सभी व्रतों का पालन किया, साधुओं की सेवा की थी, फिर भी उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हुआ। अपने राज्य की सारी जिम्मेदारियां प्रधानमंत्री को सौंपकर राजा तपस्या करने के लिए घने वन में चले गए। राजभवन छोड़ते समय उसकी रानी पद्मिनी ने उन्हें देखा। वो इक्ष्वाकु वंश के श्री राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी। अपने पति को तपस्या के लिए जाता हुआ देखकर उसने अपने आभूषणों को त्याग दिया और अपने पति के साथ मंदार पर्वत पर साथ में चली गई। कार्तवीर्य और पद्मिनी ने मंदार पर्वत के शिखर पर 10 सहस्त्र वर्षों तक कठोर तपस्या करी। अपने पति का शीर्ण शरीर को देखकर पद्मिनी ने सती अनसुईया को पूछा, हे पतिव्रते, 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के पश्चात भी मेरे पति को भगवान श्री केशव प्रसन्न नहीं हुए। कृपया मुझे आप ऐसा व्रत बताइए जिसके पालन से भगवान श्री केशव प्रसन्न होकर पुत्र दे, जो एक पराक्रमी राजा बने। महारानी पद्मिनी की बातों से सती अनसुईया प्रसन्न हुई और उसने कहा, हर 33 महीने के पश्चात अधिक मास आता है।
इस महीने में 2 एकादशी आती हैं, पद्मिनी और परम। इस एकादशी के व्रत पालन से भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अनसुईया के कहे अनुसार महारानी पद्मिनी ने इस व्रत का पालन किया। इससे केशव गरुड़ पर बैठकर आए और उन्होंने पद्मिनी को वर मांगने का आदेश दिया। प्रथम रानी ने भगवान को वंदना किया और प्रार्थना करने लगी। उसके बाद उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान से विनती करी। भगवान ने कहा, हे साध्वी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अधिक मास के इतना कौन सा भी मास मुझे प्रिय नहीं है। इस मास की एकादशी भी मुझे बहुत प्रिय है। तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए निश्चित ही तुम्हारे पति की इच्छा मैं पूर्ण करूँगा। पद्मिनी से वार्तालाप के पश्चात भगवान कार्तिवीर्य के पास आए और उन्होंने कहा, तुम्हारी पत्नी ने एकादशी व्रत का पालन किया है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए जो तुम्हारी इच्छा हो वो मांग लो। राजा को बहुत ही प्रसन्नता हुई। हमेशा विजय प्राप्त करने वाला बलवान पुत्र राजा ने भगवान के पास मांगा। उन्होंने कहा, हे मधुसूदन, देवता, मनुष्य, नाग, राक्षस, इनसे कभी भी पराजित न होने वाला मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। इस वर को देकर भगवान केशव वहां से अंतर्धान हो गए। पहले जैसा अपना शरीर प्राप्त करके राजा रानी अपनी ऐश्वर्य संपन्न राजधानी को लौट आए। थोड़े समय के बाद पद्मिनी ने बहुत ही पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कार्तिवीर्य अर्जुन हुआ। उसके जैसा पराक्रमी योद्धा इस विश्व में कोई भी नहीं था। 10 मुखी रावण को भी उसने पराजित किया था। इस सुंदर कथा को कहकर पुलस्त्य मुनि ने वहां से प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अनग, इस प्रकार मैंने आपको अधिक मास में आने वाली एकादशी का महात्म्य कहा। जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे निश्चित ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भक्तों, इन कथाओं को सुनने का एक ही उद्देश्य होता है कि हमें इस एकादशी व्रत का पालन करने के लिए प्रेरणा मिले कि अगर उनको प्राप्त हुआ है, हम भी इस श्रद्धा के साथ भगवान श्री केशव की पूजा करते हुए, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करते हुए, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कथाओं का श्रवण करते हुए इस एकादशी व्रत का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें भगवान श्री गोविंद के श्री चरणों की सेवा प्राप्त होगी। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी का महात्म्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। पद्मिनी एकादशी महात्म्य की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।